शुक्रवार को राजसमंद नगर परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नाथद्वारा विधायक और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने नंदसमंद से राजसमंद झील को भरने वाली खारी फीडर को चौड़ा करने का शिलान्यास किया। खारी फीडर को चौड़ा करने में लगभग 80 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस मौके पर डॉक्टर सीपी जोशी ने नगर परिषद और ग्रामीण स्तर के लगभग 2 करोड़ कार्य और परियोजना का शिलान्यास किया। इस मौके पर डॉक्टर सीपी जोशी ने उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि देश में हर स्तर पर बदलाव हो रहा है और हमको भी इस बदलाव के साथ चलना होगा। उन्होंने कई मुद्दों पर प्रदेश और देश की बात कही। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी को भी याद करते हुए कहा कि इन लोगों ने देश की नीति और नियम बनाए हैं, उसी के चलते आज देश तरक्की की राह पर चल पड़ा है। आज दुनिया में हर देश की जीडीपी कम होती जा रही है, मगर हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़ती जा रही है। इसके पीछे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी के बनाए कानून और नीतियां हैं। उन्होंने स्थानीय मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि यहाँ के कार्यकर्ता बदलाव के साथ सरकार बनाने में मदद करें। जब यहाँ के स्थानीय लोग पार्टी के साथ रहकर पार्टी को मजबूत करेंगे तो बदलाव जरूर होगा। मैं आपको ध्यान हो तो कुछ दिन पहले नाथद्वारा में माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया था। अस्वस्थता के कारण वो नहीं आ पाए, तो मैंने 3-4 चीज़ों पर जो अपने राजसमंद जिले की विकास की मेरी अवधारणा था उसमें चर्चा की थी। एक बिंदु उसमें मैंने कहा था कि आज तक शहरों की डेवलपमेंट अथॉरिटी बनती है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, अब जाकर उदयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी। मेरा अनुभव ये कहता है कि डेवलप सिटीज़ जो है, मेट्रो जो है, उसके बनस्पत जो पोटेंशियल डेवलप टाउन है, जो आगे जाकर महानगर में परिवर्तित होंगे, उनके डेवलपमेंट की अथॉरिटी को, अवधारणा को मैं मूर्त रूप देना चाहता हूँ। इसलिए मैंने उसमें कहा कि नाथद्वारा और राजसमंद दोनों की संभावना है, अपूर्व संभावना। हम कैसे आने वाले 10-15 साल में ये दोनों टाउन एक महानगर का रूप ले सकते, और उसमें दोनों नगर पालिका की जो जगह है वो तो है ही, लेकिन डेवलपमेंट अथॉरिटी से ये होता है कि जो विकास की अवधारणा, उसमें प्लानिंग और उन चीज़ों का एडवांटेज मिलता है। एक मेरे मन में थी कि मैं आऊँगा और अपनी बात को राजसमंद के हमारे साथी उनके साथ शेयर करूँगा कि क्या हम डेवलपमेंट अथॉरिटी के इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएं, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस की मैनिफेस्टो का भी अध्यक्ष हूँ। तो मैनिफेस्टो अपना मूर्त रूप रहे, उसके पहले मैं समझा कि पहले मैं जिस क्षेत्र का हूँ, जिस जिले का हूँ, उस अवधारणा को मेरे अपने जो साथी हैं उनके द्वारा जिले के जो अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो लोग हैं उनकी विचार को लेकर उसको मूर्त रूप दे, वो एग्री करते हैं तो उसका मैनिफेस्टो का पार्ट बनाना चाहते हैं। मोटे तौर पर ये अवधारणा को शेयर करने के लिए मेरे मन में कल्पना थी, और अशोक जी बार बार मुझे कह रहे थे कि हमारे नगर पालिका के जो विकास के काम है, हरी सिंह जी और हमारे जो प्रधान साहब है, हमारे कुछ पंचायत में काम हो रहे हैं, उनका लोकार्पण भी हो जाएगा और आप अपनी बात कह सकते। तो मुझे अवसर मिला तो मैं ये बात कहने के लिए। और दूसरा, आप सब जानते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए को ही विधानसभा का अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है। जिस पार्टी का बहुमत होता है वही पार्टी फैसला करती है। मेरी पार्टी, जिसका मैं एमएलए हूँ नाथद्वारा में, उसका बहुमत था, उसने मुझे विधानसभा में अध्यक्ष का काम सौंपा और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मेरी जिम्मेदारी उसका मैं निर्वहन किया। अब वापस चुनाव है, कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में मैं अपनी भूमिका का निर्वहन करूँगा। तो मैं समझा कि पहले मैनिफेस्टो कमेटी के मूर्त रूप ले, उसमें अपने ज़िले के जो अलग अलग समाज के वर्ग हैं उनकी भावना को समझ सकें। इसलिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपसे भी और आप हमारे जितने भी साथी उनके द्वारा नगर के अलग अलग सेक्शन ऑफ के लोग हैं उनसे अपील करूंगा कि वो इस अवधारणा के बारे में अपने कमेंट करें, जिससे इसको मूर्त रूप देने के लिए हम आगे बढ़ सकें। अब आप इस अवधारणा को आगे बढ़ाते जो वर्तमान में जो सत्र था उसमें राजसमंद की विधायक दीप्ति महेश्वरी, उन्होंने राजसमंद में यूएटी की तर्ज पर यूएटी बढ़ाने की उद्देश्य उसकी मांग उठाई थी। आपको जानकारी तो मुझे बताना जी, आपको जानकारी मुझे बताना जी, मैं बताया ना, आपको जानकारी मुझे बताना। उन्होंने ये मांग उठाई, मैंने बताया ना आपको। मैनिफेस्टो पैनल के चेयरमैन है, तो ये घोषणा पत्र। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्न की प्रोजेक्ट में महारत हासिल। घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए
पूनम फर्नीचर सेक्टर 5 उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9783262618 and 9828141898।